हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप। अब आपको मैं 2 दिन की बहुत ही इंटेंस और बहुत ही हैवी एनर्जी, लाइट एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज थी उसके बारे में आपको बता दूं तो लास्ट तक की एनर्जी मैसेज सुन लीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और आप समझने की और को रिलेट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं इसमें। सबसे पहले न्यू एनर्जी, ठीक है। न्यू बिगिनिंग और न्यू एनर्जी की हम बात करते हैं तो आपको न्यू बिगिनिंग के साइन मिल रहे होंगे। न्यू बिगनिंग के साइन ड्रीम्स के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और न्यू मून आ रहा है तो वो न्यू बिगनिंग का साइन होता है। आपको पुरानी चीज़ें रिलीज़ करनी होती है और न्यू बिगनिंग आपको देता है वो, ठीक है। रेट्रोगेट आता है, वो हमें रुको, ठहरो, समझो और फिर उस एनर्जी पे वापस वर्क करो, रिक्लेम करो, यानी कि न्यू पैटर्न, न्यू अपने आप को बिल्कुल न्यू बनाना, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल न्यू एनर्जी हो गई। तो कुल मिला के चारों ओर से आप न्यू एनर्जी से घिरे थे, घिरे हैं। और अब उस पर आप जैसे जैसे उन चीज़ों को क्लींस करते जाएंगे, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ और लेट गो करते जाएंगे, आपको फ़र्क दिखेगा कि आप न्यू एनर्जीज़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आपको नई नई आपको इस तरह से फील हो रहा होगा या हो सकता है कि आपको न्यू अलग तरह की फ्रेगनेंसेस जो होती हैं, स्पेशली आपको डीएम साइड के जो परफ्यूम्स हो गए या मेल परफ्यूम्स हो गए, या इस तरह से आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस या फिर बिल्कुल माइल्ड, बिल्कुल माइल्ड है ना, इस तरह की फ्रेगनेंसेस आपको पसंद आ सकती है। आपके टेस्ट में चेंज आया होगा, जैसे कि आपका पहले कलर का टेस्ट कैसा था, आपको कौन सा कलर पसंद था, अब आपको, जैसे आपको पहले बहुत डार्क कलर्स पसंद होंगे, ब्लैक, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लू, पर इस बार आपको हो सकता है आपका कलर का जो टेस्ट है, जैसे कि वाइट, पीच, पिंक और इस तरह से एकदम गर्लिश वाला हो गया होगा, या हो सकता है, मतलब अगर डीएफ एनर्जी में तो, और डीएम एनर्जी में अगर हो रहा है तो चेंजेस हो रहा है तो आपको डीएम की चीज़ें, मैनली कलर्स पसंद, यानी कि आपके जो आपको पहले चीज़ें पसंद थी वो उसका उल्टा हो रहा है। बस मेन चीज़ ये है। आपको बुक्स पढ़ने का अगर शौक़ था तो हो सकता है कि आपको आपके डीएम को जो चीज़ें पसंद हो, ठीक है, आप बुक्स नहीं पढ़ के आप वो चीज़ें करें, ठीक है। और आपको बहुत इस तरह हो सकती है, आपके टेस्ट पूरे चेंज हो सकते हैं हर चीज़ में। दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्लिनजिंग प्रोसेस जब चलता है तो हमारे ड्रीम्स के थ्रू हमें पता चलता है क्लिनजिंग हो रहा है, हमारे बॉडी में नेगेटिविटी रिलीज़ होती है तो हमें पता चलता है क्लिनजिंग हो रहा है। और हमारे पैटर्न्स में जब चेंजेस आते हैं, है ना, तो हमें पता चलता है कि हमारे क्लिनजिंग प्रोसेस चल रहा है। साथ ही सरफेस लेवल पे पता चलता है कि क्लिनजिंग प्रोसेस चल रहा है। वो कैसे पता चलेगा? आप, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पहले एक नॉर्मल सफाई करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं घर की, कपड़ों की, खुद की, हर चीज़ की, वो वैसे नॉर्मल क्लिनजिंग वैसे आप कर रहे होंगे। लेकिन अब आपको हर चीज़ में इतना सा भी कचरा पसंद नहीं आ रहा होगा। अब हर चीज़ को साफ, एकदम सुव्यवस्थित रखने की और बिल्कुल साफ रखने की कोशिश करते होंगे, हर एक चीज़, मतलब खुद की स्किन से लेकर के, खुद की एनर्जी से लेकर के, खुद की वाइब्रेशन से लेके, घर, कपड़े, हर एक चीज़ आप बिल्कुल क्लींस कर रहे हैं, बिल्कुल क्लींस। आपके अंदर भी और बाहर भी सेम चीज़ें हो रही है, यानी कि आप अपनी एनर्जी के साथ अलाइन हो रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, है ना। और आपको जो स्पिरिट एनिमल्स हैं वो इस तरह से दिख रहे होंगे, जैसे कबूतर दिख रहे होंगे बहुत सारे। इसको आप को रिलेट कीजिएगा, क्योंकि जो कबूतर होते हैं अपने, ठीक है, वो आपको रिमाइंड कराते हैं कि अपने वापस रूट पे कनेक्ट करो, रूट पे, यानी ग्राउंडेड हो जाओ, ठीक है। और साथ में आपको हेल्दी लव रिलेशंस, जैसा कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हुआ तो मैंने चैनल मैसेज में बताया था, आपके फैमिलीज़ में ट्रिगर आ रहे होंगे, लेकिन आपको उनके साथ में स्टैंड तो लेना है, डिफेंड करना है, लेकिन आपको उनके साथ में जो सामंजस्य बनाने की कोशिश करनी है वो भी करना है, क्योंकि ये रिलेशन पेरेंट्स का, इन लॉज का, है ना, ये हमेशा साथ रहेगा। तो इनके साथ कैसे आपको हेल्दी लव रिलेशन बनाना है, बैलेंस करके रखना है। और क्योंकि न्यू मून जो हो रहा है वो लिब्रा में हो रहा है, तो लिब्रा में हो रहा है तो वो हमेशा बैलेंस मांगता है, तो इसलिए आपको पीजेंट्स में दिख रहे होंगे, आपको बंदर बहुत सारे दिख रहे होंगे। बंदर का दिखने का मतलब होता है बैक इनटू सोल, वही मतलब हो गया, खुद से खुद का जुड़ाव वापस से करना है। और क्योंकि मैंने, अगर आपको पता हो तो, एक चीज़ बताई थी कि आपको वापस अपने बच्चे वाले रूप में आना है, और आपके डीएम जो है वो रूट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको अपने रूट चक्रा पे वर्क करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये साइंस मिल रहे होंगे, मतलब अभी जो 1 सप्ताह की एनर्जी ले लो या 2 दिन की ले लो, ये आपको यही बता रही है। तो तीसरा, आपको बम्बल बीज, ईगल और ये सब दिख रहे होंगे, ये आपको खुद यही चीज़ें बताती हैं, मिरेकल, पीस, लव, खुद के लिए स्ट्रेंथ,
खुद के सेल्फ लव और इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि आपकी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है डीएफ्स की लाइफ में कि कोई नए पर्सन, सोलमेट, सोल फ्रेंड, कोई भी सोलमेट कुछ भी हो सकता है, वो उसका ओहदा कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपकी लाइफ में सोलमेट की जो है एंट्रेंस हो सकती है या हो गई होगी। उसके सिंक्रोनिसिटीज़ आपको 3 9 और 2 6 के साथ हो रही होगी। मतलब उसका एक ह्यूज जो हम कह सकते हैं साइन है कंफर्मेशन का, क्योंकि 3 9 जो होता है वो फ्रेंडशिप और यूनिवर्सल आपको कोई रिसोर्स देता है प्रोटेक्ट करने के लिए या आपको जर्नी में हेल्प करने के लिए। तो आपको 3 9 दिखता है, 2 6 भी दिखता है जो आपको पॉजिटिव रहने के लिए और उस फ्लो के अंदर, फ्लो में बहने के लिए बताता है कि फ्लो में रहो आप अपने, ठीक है, उसी के हिसाब से चलो। तो आपके जो सोलमेट्स आ रहे हैं वो आपको आपके पाथ में, आपकी जर्नी में हेल्प करेंगे, ठीक है, न्यू स्टेप्स लेने में, आपको एक लव वाइब्रेशंस को हाई करने में। अगर, ठीक है, अगर आपको सोलमेट की नीड है, तो अगर आपको नए आइडियाज़ की नीड है जिसकी वजह से आप अगर अपनी सोल के साथ अलाइन करेंगे तो आप नए आइडियाज़ में जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी सोल को क्या नीड है, किस तरह की नीड है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ डीएफ्स की लाइफ में ऐसे लोग आ सकते हैं, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। और आपके जर्नी में आपको फुलफ़िल करने के लिए ड्रीम्स और आपकी जर्नी में आपको स्टेप अप करवाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो आप इनके साथ में हेल्दी बाउंड्रीज़ में रहें और फ्लो में चलें। अब क्या है, डीएफ्स बहुत सारी अपने आप को रिफाइन कर रही है, अपने पैशन वगैरह चेंज कर रही होंगी, उनके ड्रीम्स में चेंज आ रहे होंगे। ड्रीम्स यानी कि सरफेस लेवल के, जो उन्होंने ड्रीम या पर्पस कभी अवेकनिंग के पहले, अवेकनिंग के वक्त जूझ रही होंगी, कन्फ्यूजन में होगी, तो उनको क्लैरिटी मिल रही है। वो उसी पैशन की तरफ जा रही हैं जो उनको उनकी सोल अलाइनमेंट, सोल पर्पस की ओर लेके जाएंगी। तो जो आपके अंदर से इंट्यूशन आ रहा है प्लीज़ आप उसे फॉलो कीजिए, चाहे वो छोटा वर्क हो या बड़ा। वो इस 3D लेवल पे छोटा या बड़ा है, लेकिन आपके सोल पर्पस के लिए वो बहुत बड़ा वर्क है, ठीक है। सो गो विद द फ्लो एंड फॉलो योर इंट्यूशंस, ओके। एंड अपने इंटेंशंस इसलिए बोला क्योंकि एक्चुअली नेक्स्ट मैसेज यही था, अपने इंटेंशन क्लियर रखो। न्यू मून पे मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, होंगे। न्यू मून पे अपनी एनर्जी, जहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन वगैरह करते हो, अपनी एनर्जी को क्लींस रखो, स्पिरिचुअल बात लो ठीक है, अपने इंटेंशन सेट करो, विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशंस दो और लेट गो कर दो। लेट गो करने से आपको उस चीज़ पे सोचना नहीं है, ओके। ये आपको रिलीज़, न्यू बिगिनिंग, न्यू बर्थ, फ्रेश स्टार्ट और आपके ग्रोथ में हेल्प करेगा। न्यू प्रोजेक्ट के लिए आपको इंडिकेशंस देगा, न्यू पार्टनरशिप, न्यू फ्रेंड्स, न्यू आइडिया, न्यू पीपल। और बैलेंस बनाने के लिए लाइफ में डीएफ एनर्जी में आपको हेल्प करेगा। ओल्ड पैटर्न्स जैसे कि हमने देखा मर्करी रेट्रोग्रेड में सामने आया, तो न्यू मून जो है उसमें क्लिनजिंग की हेल्प करेगा। न्यू मून जब मर्करी रेट्रोग्रेड हुआ तो एनर्जी ने हमें शेकड अप कर दिया, हम सभी को, पुराने पैटर्न सामने, जिससे जो कंकड़ पत्थर वाली या टॉक्सिक एनर्जी थी वो सामने आई। हम जितना रिलीज़ कर सकते थे हमने किया। अब जो लिब्रा का न्यू मून है वो, उसकी एनर्जी आपको बिल्कुल क्लिंस कर देगी। हमें कोई एनर्जी लेवल पे शेक कर देता है, झंझोड़ देता है, तो चीज़ें जब सामने आती है तो उन्हें क्लिनजिंग की ज़रूरत होती है। तो न्यू मून का जो लिब्रा में जो न्यू मून है वो इसमें आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आपके जो ओल्ड पैटर्न थे वो सामने तो आएंगे या अभी तक आ रहे होंगे, तो वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है, और आपको न्यू बिगिनिंग की ओर लेके जाएगी, हाई वाइब्रेशन की ओर लेके जाएगी। अब एक और चीज़ है कि आप जो है डीएम जो है वो 3D पार्टी में स्टक है या फिर अपनी एनर्जी को वो 3D पार्टी के आसपास ही एक्चुअली स्टक ले रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जर्नी में डिले जो हो रहा है वो 3D पार्टी की वजह से, 3D पार्टी कुछ भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, काम हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई कार्मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कार्मिक 3D जो भी होता है ये इनके। तो जो 3D वाले लोग हैं जो इनको पकड़े रखे हैं, जकड़े रखे हैं, तो एक्चुअली में आपकी जर्नी में डिले इसलिए हो रहा है कि डीएम का काम होता है कर्मा लेवल पे लॉजिक से काम करना। तो डीएम तो अपने कर्मा लेवल पे लॉजिक से काम कर रहे हैं और उनकी एनर्जी आप पिक कर रही हैं डीएफ होकर के। और अब आप क्या कर रही हैं, जब अपनी लाइफ में आप बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, अब आपको हैवीनेस फील हो रही होगी, स्टकनेस फील होगी, मैस्डअप वाली फीलिंग आ रही होगी, बिल्कुल मैसअप हो गया, सब कुछ बिखरा, करें तो करें क्या, और कन्फ्यूजन वाली फीलिंग आ रही है। यानी इन शॉर्ट आप अपने डीएम की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। अब आपकी गलती वहाँ हो जाती है जहाँ पे आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। यानी आप अपनी ग्रोथ को रोक के उन फालतू एनर्जीज़ को अपना टाइम दे देते हो, तो आपकी जितनी भी अभी तक की एनर्जी थी उन फालतू बातों पे चली गई। और आप अपनी एनर्जी जब फालतू चीज़ों में देंगे तो वो और स्ट्रांग हो जाएगी, फिर उसे रिलीज़ करना कितना मुश्किल होगा। और फिर आपको एकदम ध्यान आता है, अरे मुझे ये नहीं करना था, फिर वापस आप आगे बढ़ते हैं, तो वापस न्यू स्टार्ट करते हैं, वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना, अपने ऊपर ग्रोथ करना।
तो बेसिकली कहने का मतलब है डीएम की एनर्जी आपके पास आती है स्पिरिचुअल लेवल पे, चक्रा लेवल पे, ताकि आप उसे क्लींस करें, लेकिन आप अपनी वाइब्रेशन से उसे मैनिफेस्ट करवा देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, उसको वाइब्रेशन को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो वहाँ पे डीएम कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, और आप कहते हैं हम इतना वर्क कर रहे हैं लेकिन डीएम पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो पड़ेगा कैसे फ़र्क, है ना। तो अगर आपको कोई भी ऐसी, इसलिए बार बार हर एनर्जी क्लिनजिंग जो मतलब मैं आपको बताती हूँ, तो उसमें कहती हूँ क्लींस करो, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करो, क्लींस करो खुद को, अपने ऑरा प्रोटेक्ट करो। जो भी नेगेटिविटी आती है क्वेश्चन मत करो, जहाँ जिसका आंसर मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन आप लेट गो करो, रिलीज़ करो। इससे आप ही को फ़र्क पड़ेगा, आपके डीएम को फ़र्क पड़ेगा। उनकी अवेकनिंग धीरे हो रही है, उसका रीज़न सिर्फ आपका दिमाग का स्टकनेस है। अगर आप स्टक हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप अपने डीएम को वही एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। तो आप अपने डीएम को, बेचारे को जो एनर्जी दोगे तो वो उसी को रिफ्लेक्ट करेंगे। अब वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, और आप कहते हो कन्फ्यूजन में क्यों है, क्योंकि आप खुद क्वेश्चन कर रहे हो चीज़ों को, आपको खुद को आंसर नहीं मिल रहा, तो एक तरह से वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। कन्फ्यूजन धीरे धीरे फियर क्रिएट करेगा, फिर डीप अटैचमेंट क्रिएट करेगा, मैनिफेस्टेशन करवाएगा। आप उसे छूटना चाह रहे हो, आपको पता है लो वाइब्रेशनल एनर्जी, फिर भी आप नहीं छूट पा रहे हो। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो पर्सन है आपका 3D पर, तो वो आपका अवेकन हो जाए और इन सब चीज़ों को छोड़ दें। जब आपको सब कुछ पता है फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो उन बेचारों को कुछ भी नहीं पता अभी, क्योंकि वो प्रॉपर्ली अवेकन भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपको बार बार कहा जाता है रिलीज़ करो, लेट गो करो। तो सबसे पहले आपको, सबसे जो मेन मैसेज है इस न्यू मून पे, या फिर ये मर्क्यूरी रेट्रोगेट के जो टाइम पे, इस मंथ के इस हिसाब से जो आपको बेसिकली, जो मुझे बार बार डाउनलोड हो रहा था आपको मैसेज देने के लिए, वो ये था इन सब एनर्जीज़ के रिलेटेड, कि आपको जितना सरेंडर करोगे, जितने कम क्वेश्चन करोगे, जितना लोगों को सबको ब्लेसिंग दोगे, जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे, जितना सोल लेवल पे सबसे माफ़ी मांगोगे, उतना आप सरेंडर के मोड में आओगे। और जितना सरेंडर करोगे आप उतना ही ज़्यादा खिलोगे, ठीक है, एनर्जी लेवल पे। तो आपके पास जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी तो आप उसे रिलीज़ करने में बिल्कुल ही सक्षम हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है आपकी हो, आपके डीएम की हो, किसी की भी, आपको कोई मतलब ही नहीं है, हो रहा है जो होने दो, छोड़ो, इस तरह में हो जाओगे आप, ठीक है। तो हाई वाइब्रेशन में रहना आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी, ठीक है। क्योंकि जब अवेकनिंग होती है, डीएनए एक्टिवेशन होता है, सब चीज़ें होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी, माइंड, सोल सारी की सारी बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, एक तरह से बच्चे के जैसी हो जाती है। तो आपको इसमें, आपको रीबर्थ होता है, तो इसमें आपको हर चीज़ को रीस्टार्ट करना होता है, ठीक है, रीबैलेंस करना होता है। तो आप ये सब अभी जो न्यू मून आ रहा है यहाँ पे आप एक चीज़ करिएगा, कि आपको कोई भी चीज़ पे स्टक नहीं होना है, होल्ड ऑन नहीं करना है। गॉड का जो प्लान है वो आपके लिए बेटर के लिए ही है, उसे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। हमारे लिए बेटर होगा कि हम अपने साथ में रीयूनाइट हो, हमारी एनर्जी के साथ, हमारे नेचर के साथ, हमारे बाहर जो पर्यावरण है उनके साथ में हम सबको धन्यवाद करें, ठीक है। क्वेश्चन करके उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि कोई नई एनर्जी आप में जाती है, वो वर्क करती है, हील करती है, तो आपके मैनिफेस्टेशंस और आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। आप उस वक्त अगर क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे आप कभी कभी फियर में भी आ सकते हैं, क्योंकि, ठीक है, या फिर आप ऐसी कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो उस हाई वाइब्रेशन के रहते हैं तो पूरी हो जाती है, या फिर आप उसको एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कोई भी ऐसी एनर्जी है तो उसे क्वेश्चन मत करो, डिस्ट्रॉय मत करो, नो क्वेश्चन, नथिंग एल्स, आगे बढ़ो, ठीक है। तो आपको न्यू मून पे सबसे पहले जो मेन चीज़ करनी है, अपने जहाँ भी आप बैठो मेडिटेशन करो, उस जगह को बिल्कुल क्लींस कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में अच्छी सी, जो भी आपको फ्रेगनेंस अच्छी लगती है, अगरबत्ती हो गई, कुछ जो भी आपको जैसे भी पसंद है आप ऐसे उसको करो, और स्पिरिचुअल बात लो बिल्कुल, और अपनी एनर्जी को क्लींस करो, ऑरा क्लींस करो, मेडिटेशन करो, अपने इंटेंशंस को सेट करो कि मुझे कहाँ क्या वर्क करना है, क्योंकि न्यू मून रिलीज़ करवाता है, रिलीज़ की एनर्जी करवाता है, हमें क्या रिलीज़ करना है, इंटेंशन सेट करो, उन्हें लिखो पेपर पे लिखो, विजुअलाइजेशन करो, कि फिर वापस मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो कि सारी चीज़ें मेरे अंदर से निकल रही है। एक बार आप जब सांस ऊपर लेते हैं तो वाइट लाइट आपके अंदर जा रही है, वापस बाहर निकालते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, इस तरह से वो आप उसे रिलीज़ कर रहे हैं, ऐसा विजुअलाइजेशन करिए, ठीक है। और फिर उसे लेट गो कर दीजिए,
और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, सभी सोल्स को जहाँ से भी आपको जिससे भी हेल्प मिलती है उनसे उनको धन्यवाद दीजिए। और अपने आप चाहें तो आप उस वक्त थोड़ी देर के लिए शांत बैठ सकते हैं, कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं, ठीक है, इस तरह करिए। नंगे पाँव ज़मीन पे घूमिए, जितना हो सके पानी पीजिए, क्योंकि जब हीलिंग प्रोसेस होता है एनर्जीज चली जाती है हाई वाइब्रेशनल, तो आपके अंदर काम होता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत मतलब हद से ज़्यादा चीज़ें होने लगेगी। तो फ्लो में चलो, प्यास लग रही है तो पानी पानी पियो, ठीक है, ज़मीन पे घूमो, एनर्जी को रिलीज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। और आपको हो सकता है कभी एकदम से तेज़ रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं, शांति से बैठो, खुद की क्रिएटिव साइड पे वर्क करो, ठीक है, और क्वेश्चन मत करो। और जो भी चीज़ हो रही है उसे धन्यवाद दो, ईश्वर को भरोसा करो और आगे बढ़ो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।